मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने अभी वजीर आजम का एक शॉट चलाया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो हुक्मरान की चोरी जो है वो अवाम को देनी पड़ती। तो अगर तो डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, जो कि मुझे पता है कि ये बड़े वसूख से बात करते हैं, तो फिर इमरान खान की जितनी बातें जो उन्होंने हमें कंटेनर पे खड़ा करके कही थी वो तो झूठ साबित हो गई। या तो इमरान खान को उस वक्त नहीं पता था वो क्या कह रहे हैं और वो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, या अब जो है वो सही कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क को इस तरह से ना देखें, आप ये देखें कि इस मुल्क में टैक्स देने वाले को क्या फायदा है और टैक्स ना देने वाले को नुकसान क्या है। बिल्कुल। अब ये भी एक अजीब सी बात है ना कि जब वजीर आजम किसी चीज का नोटिस लेते हैं, 82 रुपए किलो पे उन्होंने चीनी का नोटिस दिया था, आज 152 रुपए किलो बिक रही है और वो कहते हैं, शुगर मालकान कहते हैं कि 4 दिन की चीनी रह गई है, लेनी है तो ले लो वरना इसके बाद ये भी नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद आप जो है जिस तरह की आपकी मैनेजमेंट है, ये देखें, एक है IMF, एक है वर्ल्ड बैंक, उसको आप जरा एक साइड पे छोड़ दें। ठीक है। क्योंकि डॉक्टर साहब पंजाब के मुशीर हैं तो मैं इसलिए पंजाब की मिसाल दे रहा हूँ कि लाहौर शहर में 14 बड़ी मंडियां हैं और 14 मंडियों में टमाटर का रेट एक नहीं है। एक नहीं है टमाटर का रेट जो इंपोर्ट नहीं हो रहा, जो लोकल है यहाँ पे। यानी वो तो बैड गवर्नेंस और मिस मैनेजमेंट की बात है ना। कहाँ गई वो 200 इक्तसादियात की टीम जो इमरान खान के साथ थी और उन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर मैं ये कर दूंगा। देखिए अब बात यह है कि हर वो बात जो हमने सुनी थी, जो खान साहब ने की थी, वो आके हमें इस वक्त हॉन्ट कर रही है कि ये बात की थी, कंटेनर के ऊपर भी खड़े होकर की थी, वैसे भी की थी। मैंने भी यकीन किया था, मैं भी उन लोगों में से हूँ जिन्होंने यकीन किया था। और आज हम लोगों को लगता है कि हमसे या तो गलत बयानी हुई या हमें जो है सही नहीं बताया गया। आपको एक बात बताता हूँ मैं। जी। पिछले साल गंदम जो थी 3900 रुपए खाद की बोरी खरीद के काश्त की। बिल्कुल ठीक अब है। कीमत जो है 7900 रुपए होगी। डीजल 103 का लीटर था, अब 183 रुपए का हो गया। चीनी 143 का, चीनी 80 से 150 रुपए हो गई। बिल्कुल ठीक। ट्रैक्टर जो है 11 लाख का था, अब 23 लाख का है। गन्ने की कीमत 2 से 225 रुपए और चावल की कीमत में कोई इजाफा नहीं। घी शुगर मिल मालकान खरबों का मुनाफा कमाने लगे हैं। आप मुझे बताएं कि ये मुल्क क्या सिर्फ चंद फीसद लोगों के लिए बना था? क्योंकि सलमान शाह साहब भी हैं, ये मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत कह रहा हूँ। जी। टेक्सटाइल सेक्टर पूरा जो है वो पाकिस्तान का 8% है बिजनेस का, लेकिन उस 8% को फैसिलिटेट करने के लिए बाकी तमाम फैसिलिटी उनको दी जाती है, स्पेशल टैरिफ उनको दिए जाते हैं, गैस के भी, तेल के भी, बिजली के भी। लेकिन बाकी बिजनेसेस को जो है हम ठोक बजा के रख देते हैं। ये बड़ी ग्रोस मिस मैनेजमेंट है। देखिए आपको जो है ना, आप तो कहते थे हमने IMF के पास जाना ही नहीं, तो अब IMF क्यों हम पे लागू कर रहा है ये सारी चीजें? आप तो कहते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले चोर हैं, तो वही हफीज शेख और वही शौकत तरीन क्यों आके हमारी मैशत चला रहे हैं? क्यों सलमान शाह साहब को नहीं रखा हुआ? क्यों कोई और आदमी नहीं है वहां पे उसको चलाने के लिए? तो नहीं, मुझे अब हर बात जो है ना वो डपोस्ता लगती है, झूठ लगती है, और मुझे ये नजर आ रहा है कि मिस मैनेजमेंट है। अगर आपको मैं एक एक करके फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और मिस मैनेजमेंट बताना शुरू कर दूं तो आपका प्रोग्राम कम पड़ जाएगा। मुबश्शिर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटी सी मुझे भी समझा दीजिएगा। जब हम कहते हैं कि $1 की चीज़ अगर अमेरिका में है तो पाकिस्तान में कन्वर्ट करके हम कहते हैं जी 170 रुपए की है। अमेरिकी तो $1 खर्च कर रहे हैं ना। जब हम उसकी एक्सपेंडिचर को कन्वर्ट कर देते हैं 170 रुपए पे, तो उसकी आमदन को कन्वर्ट क्यों नहीं करते? वहाँ जो 8 घंटे काम करने वाला आदमी है वो तो फिर लाखों रुपए कमाता है, जो आम एक मजदूर भी होगा। मलिक साहब, मैं आपको इसका एक और जवाब देता हूँ। आपको माफिया से आपको मैं एक छोटी सी बात समझाता हूँ, आपका और आपके नाजरीन के लिए। बहुत ही ये ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपको बताने लगा। 2017 से लेके अभी तक पाकिस्तान में सिगरेट या तंबाकू की किसी चीज के ऊपर 1 रुपया कीमत नहीं बढ़ी। 1 रुपया। आप अमेरिका की मिसाल मुझे दे रहे हैं पेट्रोल की, लेकिन अमेरिका में सिगरेट की डब्बी $14 की है और यहाँ पे $1 से भी कम मिल रही है। अरे यार, आपने टैक्स लगाना है, आपने बढ़ाना है। 1200 बच्चे रोजाना हमारे तंबाकू नोशी के शिकार हो रहे हैं। आप सिगरेट की डब्बी को करें $20 का, ठीक है ना। उसके ऊपर आप $6.5 बिलियन आप जो है इलाज मुआवजे के लिए खर्च कर रहे हैं हर साल। आपकी जो पल्मोनरी डिजीजेज हैं, आपकी जो हेल्थ केयर है, उसके पास $6.5 बिलियन का टीका लग रहा है।
लेकिन तंबाकू के ऊपर आप टैक्सी लगा रहे हैं, आप पेट्रोल के ऊपर लगाएंगे, डीजल के ऊपर लगाएंगे, ताकि आम आदमी की कमर टूट जाए। मलिक साहब, डॉक्टर साहब ने 4 मेन चीजें की हैं अपनी गुफ्तगू में, और मैं चारों को बड़ी क्विकली एड्रेस कर दूं। सबसे पहले तो इंटरनेशनल कीमतें जो है पेट्रोल की, ये बात मुझे नहीं समझ आती। उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा जब कोविड शुरू हुआ था तो पेट्रोल जो था वो उड़ गया था। सऊदी अरेबिया तो डिफॉल्ट हो रहा था, उसको अरामको के शेयर्स बेचने पड़े थे 2% अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। और वर्ल्ड में सूरत हाल ये हो गई थी, कहते थे कि पेट्रोल मुफ्त ले जाओ, बस ट्रांसपोर्ट कर लो और ले जाओ। और चाइना वगैरह ने बड़ी बड़ी उस वक्त बाइंग की। तो उस वक्त जब ये हालत थी 4 महीने के लिए, तो उन 4 महीने में तो पाकिस्तान को पेट्रोल में रिलीफ नहीं मिला, को 40 रुपए का लीटर नहीं किया गया। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में तो प्राइस 0 थी, 1 रुपया भी नहीं, $1 भी नहीं, तो 0 थी, तो उस वक्त तो नहीं हुआ। दूसरा, हमें उस वक्त ये बताया गया था कि जी ये हम परचेजिंग 4 से 5 महीने पहले करते हैं, तब उसकी ये कीमत आके लगती है हमें, तो हमने उस वक्त की ये बात मान ली। आज अगर मैं ये बात मान लेता हूँ कि इंटरनेशनली बढ़ गई प्राइसेस, तो हमने तो 4 महीने पहले परचेज किया, वो तो $70 पर बैरल पे था, तो उस हिसाब से तो जो है आपका पेट्रोल 80 रुपए लीटर होना चाहिए। तो वो आप हमें करंट के हिसाब से क्यों लगा रहे हैं, जबकि परचेजिंग आपकी पहले की है? तो एक बात ये गलत हो गई। दूसरी बात, टेक्सटाइल की ग्रोथ की बात हो रही है। पूरी दुनिया में हम जो काम कर रहे हैं टेक्सटाइल के अंदर, वो क्रिमिनल उसमें आता है, वो नेग्लिजेंस में नहीं आता, वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। हम अपना यार्न जो है, जो हमारा अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो हम बांग्लादेश और चाइना को एक्सपोर्ट कर देते हैं कई $1 बिलियन का, और वहां से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। पूरी दुनिया में यार्न जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के तौर पे नहीं जाता, और आप इंपोर्ट करके दें बांग्लादेश से, इंडिया से, कहीं से आपको यार्न नहीं देंगे। आप अपना यार्न देके आप टेक्सटाइल के चंद खानदानों का आप फायदा पहुंचा रहे हैं, और आप जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जो कमीजें और पतलूने आप इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर आप लगा रहे हैं। तीसरी बात आपको मैं बताऊं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की डॉक्टर साहब ने। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में हो ही नहीं सकती, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं। उसकी वजह है कि जिस मुल्क में चैप्टर 11 नहीं होता, जिस मुल्क में बैंक्रप्सी के लॉज नहीं इन्वोक होते, वहां कोई इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि वो एक दलदल में फंस जाता है, चाहे वो नैब हो, चाहे FI हो, चाहे कोई और हो, और उसको निकलने नहीं देती। तो इन्होंने कोई ऐसी कानून साजी नहीं की कि चैप्टर 11 जो है उसको इन्वोक करे और फिर वो हो। चौथी चीज ये है कि जब स्टेट बैंक का गवर्नर जाके सचगाना और तिफलाना बातें करता है कि जनाब डॉलर अगर महंगा हो गया तो आपको फायदा है, आपके घर वालों को, ओवरसीज वालों को ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो फिर हमें डर लगना शुरू हो जाता है ये किस किस्म की मईशत चला रही है। नहीं, ये मैं मानता हूं कि इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन ये बहुत जरूरी है, लेकिन पिछले 3 साल में सबसे बड़ी जो हमारी प्रोडक्शन की लाइन थी वो CPEC था। 16 इकोनॉमिक जोन थे पाकिस्तान में CPEC के तहत जो बन रहे हैं, उनके ऊपर नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 3% भी काम नहीं हुआ 3.25 साल में, 3% भी काम नहीं हुआ। तो जहां से आपको $65 बिलियन आ रहा है, वहां तो आपने 3% काम नहीं किया, तो जहां से अभी आया ही नहीं, उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? तो ये इनकी फिस्कल पॉलिसी टोटली मिसमैनेज्ड है, ये हवाओं की बातें हैं, ये मीडिया के ऊपर रिटोरिक है, सोशल मीडिया पे बदतमीजी का एक तूफान है, लेकिन हकीकत नहीं है। गरीब क्या, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, चले मैं आपको बताता हूँ कि 3 मरले से छोटा घर जिसका है उसकी बिजली माफ कर दो यार, और जिसका 2 कनाल से बड़ा घर है उसको 50% महंगी कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। गरीब को कहीं तो सहारा दो ना, अमीर की भी वही सब्सिडी, गरीब की भी वही सब्सिडी। अरे ये कौन लोग हैं यार? ठीक है,